जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो सब इस चीज़ पे वीडियो बना चुके हैं। उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। ये लोग उनको इस चीज़ के पैसे देते हैं कि आप हमारी प्रमोशन करें, और फिर ये जो है ना वो आगे आप लोगों के साथ मिल के जो है वो स्कैम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, बिजनेस के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पहले ये लोग बिल्कुल ऐसे आप लोगों को ना ब्लैंक रखते हैं और यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझसे उन्होंने 1,23,000 रुपये जो है ना वो लिए। मैं एक स्टूडेंट थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने वो पैसे किस तरह से जमा किए थे, और मतलब मैंने 1,000 करके अपने थोड़े थोड़े वो पैसे जमा किए थे जो इन लोगों ने मेरे से इस तरह से लिए हैं। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उन दिनों में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं रोती थी और मेरा दिल करता था कैसे मेरे पैसे वापस आएंगे, मैंने ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ में, इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई। और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि तुमने हमसे मशवरा क्यों नहीं किया। सिंपल यार, कुछ भी नहीं होता। एक जुमले में पूरी बात बताऊंगी। बंदे ऐड करवाने होते हैं, बंदे ऐड करवाने का आप लोगों को मिलता है कमीशन, और उन लोगों को अपनी चीज़ें ये सिंपल बेचनी होती हैं। आप लोग खुद अपने ज़मीर से पूछो क्या ये काम अच्छा है करने वाला। थोड़ी सी भी शर्म अगर बाकी है ना तो डूब के मर जाओ ग्रोवे ग्लोबल वालों। इतनी मुश्किल से हमारी इस बहन ने पैसे जमा किए होंगे और तुम जैसे बेगैरतों के हाथ में दिए होंगे जस्ट बिकॉज कि तुम लोगों ने पहाड़ी इलाकों के टूर्स दिखा के, अपनी घटिया सी प्रमोशंस दिखा के, आईफोन्स दिखा के इस बहन को ट्रैप किया होगा, जैसे तुम लोगों को ट्रैप करते हो कि हमारे साथ ज्वाइन करो, ये सब आपको भी मिल सकता है। तो यार तुम लोगों में जरा सी भी गैरत बाकी है? कोई शर्म है तुम लोगों में? मुझे ना एक ऑनलाइन काम का एक मैंने फॉर्म फिल किया था, और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो सब इस चीज़ पे वीडियो बना चुके हैं। उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। ये लोग उनको इस चीज़ के पैसे देते हैं कि आप हमारी प्रमोशन करें। फिर प्रमोशन हो जाती है तो सब लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं, इन सब लोगों के पास फॉर्म आ जाते हैं, और फिर ये जो है ना वो आगे आप लोगों के साथ मिल के जो है वो स्कैम करते हैं। अच्छा, मैंने भी इसी तरह से फॉर्म फिल कर लिया। यासिर शामी की वीडियो आई कि 2 यंग हैं जी, एक लड़का है एक लड़की है, और स्पेशली मतलब वो जी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। मैंने भी इसी तरह का एक फॉर्म फिल किया और मुझसे रब्ता किया गया। मैंने खैर ज्वाइनिंग कर ली। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जाहिर है मैं कुछ काम करना चाहती थी ऑनलाइन। तब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की। उन्होंने मुझे कहा कि हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, बिजनेस के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पहले ये लोग बिल्कुल ऐसे आप लोगों को ना ब्लैंक रखते हैं और यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और जीरो इन्वेस्टमेंट है, आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। खैर ये सारी जो है ना वो बातें होती हैं। मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया, मुझे उन्होंने 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी, मैं टीम में शामिल हो गई। मुझसे उन्होंने 1,23,000 रुपये जो है ना वो लिए, और बिलीव मी कि मैंने दे भी दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने जो है वो अपने पैसे दे भी दिए, और बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने पैसे इसी तरह दे देते हैं लोगों को। और मैं आज जो है वो अपना बहुत बड़ा एक नुकसान करके जो है वो इस तरह आप लोगों के सामने आई हूँ और बैठी हुई हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेरा वो 1,23,000 वापस नहीं आना। चाहे अब मैं कुछ भी कर लूँ, वो मेरे पैसे वापस नहीं आ सकते। मैं वीडियो में बार बार यही कहूँगी, इसीलिए बना रही हूँ कि ताकि लोगों तक अवेयरनेस चली जाए। और ये जो डिफरेंट किस्म के वो फॉर्म फिल करते हैं कि टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और ये होगा वो होगा, यार कुछ भी नहीं होता। इसी तरह आप लोगों से पैसे लेते हैं और बाद में कोई काम नहीं होता वहाँ पे जाके। और फिर जब मैं वहाँ पे एंटर हो गई तो मुझे पता चला कि ये सारा खेल जो है वो बंदे ऐड करवाने का है। और मैं कहाँ से बंदे ऐड करवा सकती हूँ? ना मेरी कोई सोशल गैदरिंग थी उस टाइम पे, ना मैं कुछ कर रही थी। मैं तो खुद काम करना चाहती थी, काम वहाँ पे था नहीं, सिर्फ बंदे ऐड करवाने थे। और ये लोग इसी तरह आप लोगों को कहते हैं कि ट्रेनिंग देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इस तरह ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं और सारा कुछ हो जाता है और बाद में ये लोग आपके साथ इस तरह करते हैं। अच्छा, फिर जो है ना इन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ना हमसे हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें। अब उन प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एवरीथिंग, ये सारा कुछ, ये मेरे साइड पे डब्बा पूरा पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को कहते हैं कि एक पूरा कॉम्बो पैक है, वो आप लोगों को हमसे खरीदना पड़ेगा। और फिर उस कॉम्बो पैक की जो कीमत है ना वो 1,00,000-1.25 रुपया, यानी कि आप लगा लें कोई 1,30,000 रुपये आप लोगों को कह देता है, कोई 1,40,000 कह देता है, कोई 1,25,000 कह देता है। जहाँ पे जिसका जितना दाल लगता है ना वो आप लोगों को उतना ही लगा लेता है। और फिर जी ये लोग कहते हैं कि आप ये चीज़ें खरीद लें, चीज़ें खरीदेंगे तो जी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह आपका जो है वो काम होगा। सिंपल यार, कुछ भी नहीं होता। एक जुमले में पूरी बात बताऊंगी। बंदे ऐड करवाने होते हैं, बंदे ऐड करवाने का आप लोगों को मिलता है कमीशन, और उन लोगों को अपनी चीज़ें ये सिंपल बेचनी होती हैं। लेकिन जब ये आप लोग अपनी टीम में शामिल करते हैं आप लोगों को, तब लोग ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बताते। तब बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं आप लोगों को कि आप जो है वो आओगे, बिजनेस होगा, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाके बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार बिलीव में कुछ नहीं होगा। मैं एक स्टूडेंट थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने वो पैसे किस तरह से जमा किए थे, और मतलब मैंने 1,000 करके अपने थोड़े थोड़े वो पैसे जमा किए थे जो इन लोगों ने मेरे से इस तरह से लिए हैं। जब मैं उस काम के अंदर एंटर हुई तो मुझे पता चला कि ये जो सारा काम है ना, ये सारा ऐसे ही है कि आप अगला बंदा आप ऐड करवाओगे, उसके आपको पैसे मिलेंगे, वो अगला ऐड करवाएगा, उसके पैसे मिलेंगे। फिर मैंने ना यार अपने ज़मीर से पूछा कि क्या ये बात ठीक है? सरिश, तुम्हारे पैसे तो डूब गए हैं, वो वापस नहीं आने, लेकिन क्या तुम लोगों से ऐसे ही पैसे खींचोगी और इस तरह तुम कमाओगी पैसे? क्या ये हलाल होगी तुम्हारे पैसे? मैंने अपने ज़मीर से पूछा, मेरे दिल ने मुझे कहा नहीं। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उन दिनों में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते।
सकते कि मैं रोती थी और मेरा दिल करता था कैसे मेरे पैसे वापस आएंगे, मैंने ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ में, इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई। और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि तुमने हमसे मशवरा क्यों नहीं किया। कुछ समझ ही नहीं आता, ये आप लोगों का ब्रेन वॉश ही इस तरह से कर देते हैं कि आपको लगता है कि शायद पता नहीं हम कितने बड़े बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं इस काम से निकल गई। मैंने कहा नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं ठीक, मैं अपने साथ ज्यादती कर चुकी हूँ, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती कि मैं किसी से इतने ज्यादा पैसे जो है वो हड़पूं और उसमें से कमीशन खाऊं अपनी, और बाकी पैसे जो है वो इन लोगों को चले जाएं, और उसके बदले में वो जो बेचारा एक गरीब इतने पैसे जोड़ के इस काम में आएगा, वो यार किसी को आगे ना ला सके तो उसके पैसे तो डूब गए। आप लोग खुद अपनी ज़मीन से पूछो, क्या ये काम अच्छा है करने वाला कि आप इतने पैसे लगा के एक काम में आ रहे हो और फिर इतनी ही पता नहीं कितनों से निकलवा के इनको दोगे और फिर जाके आपके पैसे पूरे होंगे इधर से। ठीक, अब मैंने जो है वो पिछले दिनों इस कॉम्बो पैक को खोला और बिलीव मी, मोस्टली चीज़ें जो है वो उसके अंदर एक्सपायर निकली। उन चीज़ों को देख के जो मेरे दिल को दुख हुआ कि यार मेरे पैसे हराम के थे। किसी के भी पैसे हराम के होते हैं कि अगर आप उनको चीजें दे भी रहे तो एटलीस्ट वो तो ऑथेंटिक हों। सोने पे सुहागा ये है कि मैंने उस टीम से दोबारा कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर आगे से वो बहस की, मैं वॉइस मैसेज जो है ना वो भी आप लोगों को अभी सुनाती हूँ। फिर वो उन औरतों का ये कहना था कि हमारा तो प्रोडक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई अगर आप लोगों का प्रोडक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर आप लोग अगलों को क्यों कहते हो कि हमसे ये वाली प्रोडक्ट्स खरीद लो, और खरीदने के बाद आप लोग अंदर एंटर हो जाओगे। कहते हमारा काम तो बिजनेस से होता है, हमें भी जब मिली थी हमारी भी एक्सपायर थी, ये था वो था। मतलब ये चीजें पहले कभी भी नहीं बताते, यकीन करें वल्लाह आलम अल्लाह की कसम, ये चीजें आप लोगों को वो पहले कभी भी नहीं बताते। ठीक है, पहले बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं कि आपका बिजनेस होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मेरे पैसे थे, आप लोगों को चाहिए था ये चीजें कम से कम मुझे एक्सपायर ना भेजते। नहीं, अब इससे आपने अपनी मर्जी से काम छोड़ा है, आप हमसे नहीं अब ये कह सकती हैं आपको पैकेज मिल गया है, बस ठीक है, हमारी यही जिम्मेदारी थी, वहाँ पे इतने कंटेनर रुके हुए थे, ये था वो था। मतलब जितनी कहानियां वो आगे से आप लोगों को सुना सकते हैं ना, वो उतनी कहानियां आप लोगों को सुनाते हैं। ठीक, चीजों से तो वो कहते हैं हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। मतलब पहले वो कहते हैं कि हमसे चीजें खरीदें तो आप एंटर हो सकते हो काम में, और जब मैंने इन चीजों का कहा कि मैंने कहा फिर ये खराब क्यों भेजी है मुझे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा काम तो बिजनेस से है, चीजें तो एक ही दफा में परचेज करनी होती हैं, वो तो फिर ये हमारा काम ही नहीं है। लेकिन खैर यार, ये मेरी चीजें हो गई जाया, मेरे पैसे हो गए ज़ाया। 1,23,000 रुपया एक छोटी रकम नहीं होती, उससे पता नहीं इंसान कितना कुछ कर सकता है। मैं तो हमारे साथ ये चीज़ हो गई है, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बाकी के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस चीज़ से, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे सामने कोई चीज़ आई है तो हम ये दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि वो इस चीज़ से अवेयरनेस हासिल करके आगे भी लोगों के साथ शेयर करें, और मजीद लोगों के साथ जो है वो इस तरह का कोई भी स्कैम जो है वो बिल्कुल भी ना हो। ग्रोवे ग्लोबल वाले हराम खा खा के इतने बेगैरत हो गए हैं कि इन लोगों का दिल भी नहीं दुखता कि यार लोग किस कदर मजबूर होकर पैसे जमा करते हैं और इन जैसे बेगैरतों के हाथ में देते हैं, और ये लोग सरेआम स्कैम करते हैं और कर रहे हैं। जिस तरह की ये फेक लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, पहाड़ी इलाकों के टूर्स दिखाते हैं, आईफोन्स दिखाते हैं, घटिया प्रमोशंस दिखाते हैं, सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए। आप लोग ट्राई कर सकते हैं ना, आप लोग इनको ज्वाइन करें। ये स्टार्ट में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे, आप लोगों को ब्लैंक रखेंगे, आप लोगों को बस यही दिखाएंगे हम टूर्स पे जा रहे हैं, हमें आईफोन्स मिल रहे हैं, प्रमोशंस मिल रही हैं। स्टार्ट में कुछ भी नहीं बताएंगे। स्टार्ट के पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको ट्रेनिंग के नाम पे बस टाइम वेस्ट करेंगे कि हम आपको मोनेटाइजेशन सिखाते हैं, आपको सोशल मीडिया यूटिलाइज करना सिखाते हैं, आप अगर हमारे साथ काम करोगे इतने अमीर बन जाओगे। भाईजान कुछ भी नहीं है, एंड पे आके आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने हैं, और वो प्रोडक्ट्स जिनकी पाकिस्तानी मार्केट में जगह नहीं बन सकी। और यार इस कदर घटिया और नीच किस्म के लोग हो गए तुम। इस कंपनी का स्कैम होने का सबसे बड़ा प्रूफ ही यही है कि इन लोगों की ना तो कोई प्रोफेशनल वेरीफाइड वेबसाइट है जो कि SECP यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो। दूसरा, इन लोगों के पास कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है। जो लोग ये बकवास करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो बढ़िया सर्टिफिकेट दिखाओ ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और मैं 100% श्योर हूं इस बात पे कि ये जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स है ना, इन्हीं का जनाब स्टिकर चेंज करके, लेबल चेंज करके, ये पावर ईगल्स बन गई, फॉरएवर लिविंग बन गई, ग्रोवे ग्लोबल बन गई, उस तरह की जितनी भी कंपनीज आ रही हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रही हैं, वो सब एक स्कैम है, फ्रॉड है। देखें, कोई भी कंपनी है ना जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रही है, मतलब कि पहले आपने ज्वाइन किया, अब अपने रेफर से और बंदे लेके आओ तब आपको कमीशन मिलेगा। ये टीम बनाना, पिरामिड स्कीम, ये सब एक फ्रॉड है। जो भी कंपनी कर रही है ना, आपने उससे दूर रहना है। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके देख सकते हो, जिस तरह ये लोग कहते हैं जी हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आपको प्रूफ मिलेगा कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमसे ये लोग पैसे मांगते हैं, और वो भी थोड़े नहीं, 1,30,000 1 लाख से ऊपर मांगते हैं। मैं कितने टाइम से इस कंपनी को एक्सपोज कर रहा हूं, और अगर तुम लोग इतने सच्चे होते तो मुझे गलत साबित करते ना। सिर्फ ग्रोवे ग्लोबल के कुछ चमचे आगे कमेंट्स में भोंगते कि हमने इतने पैसे कमा लिए, इतने कमा लिए, प्रूफ कोई नहीं दिखाता, सिर्फ हवाई बातें। इतने कोई घटिया किस्म के लोग हैं ना, इनको अब शर्म भी नहीं आती। मेरे ख्याल से इनको तो अब आइडिया भी नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इनको बस ये है कि बस प्रमोशंस दिखानी है, अवाम को ट्रैप करना है, अवाम की जेब से पैसे निकलवाने हैं,
उसका कमीशन मिलेगा तब हमारी जेबें भरने शुरू हो जाएंगी। अवाम की इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, अवाम कितनी मजबूर होकर पैसे जमा करती है उसकी इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। मैं अवाम से मुखातिब हूं यार, मेरा वीडियोस बनाने का मकसद क्या है, मैं एक लंबे अरसे से, एक टाइम से इन जैसी कंपनीज को एक्सपोज करूं। ये पावर ईगल्स हो गया, फॉरएवर लिविंग हो गया, ये सब लोग एक ही पेज पे हैं। प्रोडक्ट्स के पीछे छुप के ये लोग स्कैम करते हैं। अब ग्रोवे ग्लोबल ने कोई नई तकनीक निकाली है, पहाड़ी इलाकों के टूर्स दिखाते हैं, अवाम को ट्रैप करते हैं कि यार आप अगर हमारे साथ काम करोगे आपको आईफोन्स मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगे, ट्रिप्स मिलेंगे। मुझे बताओ ना यार, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो घर में है वो अगर ये सब देखेगी तो उसके माइंड में ये आएगा ना कि यार अगर मैं इन लोगों के साथ काम करती हूँ और ये चीजें अगर हमें भी मिलती हैं तो मैं अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का सहारा बन सकती हूँ। मेरी ये पहली या आखिरी वीडियो नहीं है इन लोगों के खिलाफ। मैं ऐसी बहुत सी कंपनीज को एक्सपोज करता रहता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 लोगों को मैं इन जैसे बेगैरतों से बचा चुका हूं। और मेरा यही मोटिव है और इंशाल्लाह रहेगा कि आप लोगों को इन जैसी कंपनी से दूर रख सकूं। बदले में मैं आपसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि यार अगर हो सके तो इस वीडियो को सिर्फ इस नियत से शेयर कीजिएगा कि आपके एक शेयर करने से अगर एक बंदा भी इन जैसे बेगैरतों के स्कैमर से बच गया तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। वजन मेरी तरफ से एक बात तुम लोग माइंड में बिठा लो कि मैं तुम जैसे घटिया और बेगैरत लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा और अवाम को तुम जैसे बेगैरतों से बचाता रहूंगा। तुम लोग सिर्फ कमेंट्स में आके भोंक सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मैं अगेन जिस तरह हर वीडियो में कहता हूं भाईजान आओ, खुल के आओ, मुझे गलत साबित करो, लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों को भी आइडिया है कि तुम लोग गलत कर रहे हो। मैं अगेन रिपीट करूं अपनी बात को, ना ही मेरी ये पहली वीडियो है ना ही मेरी आखिरी वीडियो है। मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, तुम जैसे बेगैरतों को एक्सपोज करता रहूंगा।